बिंटू कुमार और मैं इस समय मौजूद हूँ उपखंड नारायणपुर के ग्राम पंचायत खरकड़ी कला में। यहाँ पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में ग्रामीणों ने जो मुख्य गेट है वहाँ पर ताला लगा दिया है। आखिरकार यहाँ पर जो ग्रामीणों ने स्कूल के जो ताला लगाया है, क्या है ये कारण इसका लगाने का, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। और इसका सर, इसका कारण ये है कि यहाँ पे गणित का और अंग्रेजी का, पॉलिटिकल साइंस का अध्यापक नहीं है और प्रिंसिपल भी नहीं है। वाइस प्रिंसिपल की एक पोस्ट है वो भी रिक्त है, वरिष्ठ लिपिक की पोस्ट रिक्त है, L2 के 2 अध्यापकों की पोस्ट रिक्त है। और पढ़ाई के नाम से अभी तक अंग्रेजी और गणित में कुछ नहीं पढ़ाया गया है। 6ठी से 12वीं तक एक अध्यापक ज्योग्राफी का लगा हुआ है लेक्चरर, वो अंग्रेजी 9वीं 8वीं 10वीं को पढ़ाता है, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है क्योंकि उसको ज्योग्राफी भी पढ़ानी है, प्रिंसिपल का पदभार भी संभालना है। इसलिए यहाँ अव्यवस्था हो रही है और बच्चों की अर्धवार्षिक परीक्षा सिर पर आ गई। इसलिए हम यहाँ सभी ग्रामीण मिल करके धरने पर बैठे हैं कि यहाँ कोई व्यवस्था की जाए। सर, आपने जो आज डायरेक्ट धरना दिया है, कभी उच्च अधिकारियों को इस बारे में बताया आपने? बिल्कुल, मैं जाटवा जी को 2-3 बार फोन पे संपर्क किया था और उन्होंने कहा था मैं व्यवस्था करूंगा, लेकिन आज दिनांक तक किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई। कितने पोस्ट यहाँ पर स्वीकृत हैं और कितने अध्यापक हैं टोटल यहाँ पर? करीबन 22 पोस्ट स्वीकृत हैं और 10 अध्यापक कार्यरत हैं, बाकी रिक्त चल रही हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टोटल जो पोस्ट है स्वीकृत है यहाँ पर 22 है और 10 अध्यापक यहाँ पर कार्यरत हैं। और लगभग जो यहाँ स्कूल का जो नामांकन है वो 265 के समथिंग ये बताया जा रहा है। जानकारी मिली है कि कक्षा 10 का रिजल्ट भी पिछली बार काफ़ी खराब रहा है, क्या रहा था? कई बार गणित में करीबन 16 लड़के सप्लीमेंट्री आए थे और 26% रिजल्ट रहा हमारा। 5 लड़के यहाँ पास हुए थे। गुप्ता जी रिटायरमेंट होने के बाद में आज दिनांक तक, जून में रिटायरमेंट हो गई, तो उससे दिनांक के बाद आज तक कोई गणित का अध्यापक यहाँ लगा नहीं है। और आज स्थिति इतनी ख़राब हो रही है बच्चों की कि बच्चों को सही तरीके से गणित के चैप्टर भी नहीं खोले गए और सेकंड टेस्ट हो लिया इनका, कल ही समाप्त हुआ है। अर्धवार्षिक परीक्षा अब होने वाली है नवंबर में, लेकिन आज दिनांक तक प्रशासन कुछ नहीं सुन रहा है। सर, सबसे बड़ी बात है बानसूर विधानसभा में कैबिनेट मंत्री हैं, इतने पद रिक्त हैं, सरेआम यहाँ पर जो बच्चे हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इस बारे में क्या कहेंगे? मंत्री साहब को अवगत कराया गया था, लेकिन मंत्री साहब ने भी आज दिनांक तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्षेत्र में, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो बच्चों का जो भविष्य है उसके साथ यहाँ खिलवाड़ किया जा रहा है। आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा, जिस तरीके से बच्चे इस समय जो सड़क मार्ग पर बैठे हुए हैं, इन बच्चों से भी हम जानने की कोशिश करें आखिरकार ये बच्चे जो सड़क पर बैठे हैं क्यों, इनके भविष्य के साथ इन्होंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जो खिलवाड़ किया है। क्या नाम बेटा आपका? रिंकू सैनी। आप यहाँ आज स्कूल में बैठना चाहिए था आपको, आज सड़क पे बैठे हुए हैं इस समय, क्यों, क्या कारण है इसका? क्योंकि हमारी स्कूल में आधे टीचर है, आधे पढ़ाई पूरी नहीं हो रही है, इसलिए हमारे पाठ भी पूरे नहीं हो रहे हैं। द्वार सिर पे है। कौन सी कक्षा की छात्र हैं आप? 11वीं थी। आप बताएं, आप जैसे यहाँ टीचर वगैरह समय पर आते हैं? आते हैं, परंतु हमारी स्कूल में पॉलिटिकल, इंग्लिश और मैथ के टीचर नहीं है। और हमारे इंग्लिश में तो 1 पार्ट हुआ है और पॉलिटिकल में 2 हुए हैं, मतलब कि पूरा आधा भी सिलेबस नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं कितनी खराब स्थिति इस विद्यालय की है। मुख्य जो सब्जेक्ट होते हैं मैथ, अंग्रेजी और राजनीतिक विज्ञान, अभी तक उनके अध्यापक इस विद्यालय में नहीं है। इसको लेकर काफ़ी जो ग्रामीण है वो इस समय लामबंद हो चुके हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी युवा हैं इधर, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर आपका? राहुल कुमार सक्करवाल। राहुल जी, जैसे आप यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्या लग रहा है कि सरकार व्यवस्था कर पाएगी जिस तरीके से धरने पर बैठे हुए हैं यहाँ लोग? सरकार को सोचना पड़ेगा इस बारे में, क्योंकि बच्चों का भविष्य की बात है ये सब। मतलब बच्चों को मतलब इस तरह क्यों बैठना पड़ा है यहाँ पे? स्कूल में आज ताला लगा है तो मतलब समस्याएं हैं, तभी तो बैठे हैं ना सब लोग। बच्चों की स्थिति खराब, बच्चों का भविष्य खराब, इसीलिए अनंत गांव में ले जा करके बच्चों को पढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ कोई व्यवस्था है ही नहीं। टीचर नाम की कोई चीज़ नहीं है। आते हैं वो भी सुबह, हमने देखा है यहाँ 4 टीचर थे सुबह 7:30 बजे, उसके बाद में आए धीरे धीरे करके 8 बजे तक। तो उससे बच्चों को क्या पढ़ाने से कोई फ़ायदा है ही नहीं यहाँ पे। गांव के बीच में स्कूल है, ग्रामीण इसकी निगरानी नहीं करते? गांव वाले करते हैं, आके बताते हैं मास्टरों को, पर वो बोलते हैं ठीक है जी अब की बार करेंगे, अब की बार करेंगे, कुछ नहीं करते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत बड़ी समस्या ये स्कूल में इस समय बनी हुई है। सर, जिस तरीके से आप धरने पर बैठे हुए हैं, कब तक धरने पर बैठे रहेंगे? सर, जब तक अगर कोई
शासन के द्वारा नहीं होगी तब तक हम धरना प्रदर्शन करेंगे और स्कूल का ताला भी नहीं खोलेंगे। हमारे किसी व्यक्तिगत किसी से कोई नाराज़गी नहीं है। हमारा केवल ओनली फॉर एक ही काम है कि जब तक आकर के यहाँ प्रशासन हमारी इस बात की सुनवाई नहीं करेगा, जब तक हम स्कूल की तालाबंदी कभी भी नहीं तो टीचरों को अंदर जाने देंगे, नहीं बच्चों को हम इसका ताला नहीं खोलने देंगे। क्योंकि हमारे गाँव में लगातार पिछली साल का गत साल का भी यही 70 में इतने बच्चे हैं वो फेल हुए थे। लगभग यहाँ केवल 5 बच्चे तो पास हुए थे 10वीं में और 16 बच्चे हैं वो सप्लीमेंट्री आए थे। यहाँ टीचरों की 22 का स्टाफ होते हुए यहाँ मात्र ही 10-11 टीचर हैं। यहाँ जो मेन सब्जेक्ट हैं हिंदी, पॉलिटिकल, गणित, अंग्रेजी, इनके साइंस इनके जो भी टीचर हैं उन टीचर नहीं हैं और यहाँ टीचरों के अभाव से बच्चों की पढ़ाई भी अस्त व्यस्त हो रही है। और जब तक यहाँ पर अध्यापकों की पूर्ति नहीं होगी तब तक हम स्कूल में यही ताला प्रदर्शन करेंगे, हम जाने नहीं देंगे। जानकारी में है कि पिछली वर्ष का जो रिजल्ट खराब रहा था उस वजह से इस बार काफ़ी टीसियाँ वगैरह कटी है, नामांकन अधिक था। लेकिन सर पिछली बार समथिंग यहाँ 350 की गिनती में बच्चे थे, आज यहाँ 265 के समथिंग बच्चे हैं। अगर जिस विद्यालय में परीक्षा पास नहीं होंगे बच्चे, उत्तीर्ण तक भी नहीं होंगे, तो यहाँ से फिर बच्चे जाएंगे ना। सब अपने अपने गरीब बच्चों को अपने अपने माता पिता गरीब मजदूरी करके पढ़ाते हैं। जब उनके पैसे काम नहीं आए तो यहाँ से 2 पैसे बाहर लगा करके वो पढ़ाएंगे। तो यहाँ से 100 बच्चे लगभग टीसी लेकर के बाहर दूसरे स्कूल में गए हुए हैं। यही कारण है कि यहाँ का रिजल्ट है वो रिजल्ट खराब हो गया। यहाँ पर टीचर लोग थे, कुछ थे वो भी नहीं पढ़ाते थे स्कूल के टाइम पे, नहीं तो उनको ये पता था कि भाई अब रेस्ट का टाइम है या छुट्टी का टाइम है। अस्त व्यस्त रहते थे अपनी अपनी मनमर्जी में और इस वजह से स्कूल का जो रिजल्ट ख़राब हो गया। आज लास्ट में ये स्थिति हो गई कि गांव के सब गरीब लोग हैं जो सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं वो रोड के ऊपर आ गए, क्योंकि उनको पता है कि इतने गरीब बच्चों को पढ़ाना एक नामुमकिन होता है। गरीब मजदूर जाता है रोड पे बेलदारी करके पैसे लेकर के आता है, फिर अपने बच्चों को पढ़ाता है। फिर उस गरीब के पैसे जब तक सदुपयोग में नहीं जाएंगे, क्योंकि प्रशासन सरकार जो टीचरों को लगाती है उनके विश्वास के ऊपर बच्चों को भेजते हैं कि भाई सरकारी स्कूलों में जो भी टीचर मिलते हैं वो पढ़ाई में क्वालिफाइड होते हैं, गवर्नमेंट का जो पेपर होता है उसको पास करके लगते हैं। यहाँ टीचरें नहीं है तो इस वजह से 100 बच्चे यहाँ से टीसी लेके गए हुए हैं। अब अपन अगर अधिकारी यहाँ पर पहुँचने वाले तो क्या रहेंगी आपकी मुख्य? हमारी मुख्य मांगे सर ओनली फॉर एक ही होगी कि हमारे यहाँ 22 का स्टाफ है। सबसे पहले मैथ, इंग्लिश और साइंस, पॉलिटिकल, सबसे पहले तो इनके जो 3-4 रिक्त पद हैं, प्रिंसिपल जी के पद है वो रिक्त है, वो पदों की पूर्ति और रिक्त पदों की हमारे को ये ही चाहिए कि सबसे पहले यहाँ अध्यापकों की पूर्ति चाहिए। और हमारे को इस स्कूल में कुछ भी चीज़ की कमी नहीं है, केवल इसमें कमी है तो अध्यापकों की कमी है, शिक्षा के अभाव की कमी है, बस यही है। देख सकते हैं ग्रामीणों की मांग है कि यहाँ पर 22 का स्टाफ स्वीकृत है, 10 यहाँ पर टीचर कुल लगे हुए हैं। मुख्य जो सब्जेक्ट है मैथ है, अंग्रेजी है और पॉलिटिकल साइंस है। इन विषयों के भी यहाँ पर अध्यापक नहीं है। और आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन भी मौके पर यहाँ पर पहुँच चुका है। किसी प्रकार की कोई कानूनी व्यवस्था नहीं बिगड़े, इसको लेकर शिक्षा विभाग से अभी अधिकारी यहाँ मौके पर आना अभी बाकी है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खरकड़ी कला में आज ग्रामीणों द्वारा तालाबंदी की गई थी। काफ़ी मशक्क़त के बाद, ग्रामीणों की समझाइश के बाद आखिरकार उन्होंने ताला खोला। हमारे साथ एसीबीओ रामेश्वर दयाल जी हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ग्रामीणों और उनके बीच में क्या समझौता हुआ है। सर, सबसे पहले जानना चाहूँगा, तो आज तालाबंदी लगी, क्या कारण रहा इसका? विद्यालय में अध्यापकों की कमी है और शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो रही है। ग्रामवासी थोड़े जागरूक है, जनप्रतिनिधि भी जागरूक हैं, तो इन्होंने सोचा कि ऐसे कोई आवाज़ सुनने वाला है नहीं, तो इन्होंने ऐसा किया। प्रशासन आया और ऑफिस से हमें भी आना पड़ा और इनकी जो वाजिब समस्या थी उनको सुना और इनकी समस्या का समाधान यहीं ग्राम पंचायत परिक्षेत्र के विद्यालय से कर दी गई है और 3 अध्यापक यहाँ लगा दिए गए एंड टू एंड। बड़ी समस्या थी, गणित, अंग्रेजी और राजनीतिक विज्ञान के अध्यापक यहाँ पर मौजूद नहीं थे। 22 पद स्वीकृत हैं, 10 अध्यापक थे, क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल बिल्कुल, ये स्थिति शिक्षा विभाग में है ही, पदों की तो कमी है। और यहाँ पर जो विशेष तौर से पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश और मैथ के टीचर की कमी थी वो वही लगाए हैं। फिलहाल 3 अध्यापक यहाँ लगा दिए गए हैं। डेपुटेशन कर दिया गया है ग्राम पंचायत खरकड़ी कला परिक्षेत्र के विद्यालयों से ही। एक सबसे बड़ी बात है, अभी जो गत 10वीं का जो रिजल्ट था मात्र 26% रिजल्ट रहा है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखो, ये कोरोना का समय रहा था पिछला, और कोरोना के समय में ऑनलाइन स्टडी थी। अपना ग्रामीण परिवेश है, बच्चों के पास इतने संसाधन नहीं हैं, तो उनकी पढ़ाई नहीं हो पाई। ये तो कोरोना की वजह से रहा है। यहाँ पर विभाग का या शिक्षक का कोई दोष नहीं लगता मुझे तो।
कोरोना की वजह से बच्चे स्कूल तो आए नहीं, उनके पास न तो एंड्रॉयड फ़ोन था, इस वजह से सारी परेशानी हुई है। तो ये थे थानागा जी एसीबी और रामेश्वर दयाल जी, जो बता रहे हैं कि 3 पदों पर यहाँ पर डेपुटेशन के तहत गणित और अंग्रेजी और राजनीति विज्ञान के अध्यापक यहाँ लगा दिए गए हैं। जल्दी ही शिक्षा में सुधार नजर आएगा यहाँ पर। कैमरामैन मुरारी लाल के साथ में बिंटू कुमार, देखते रहिए बिंटू।